आज से 2 दिन पहले 14 नवंबर को पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ारजा और DGISPRs ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका एक साथ बैठ के रियासत के दोनों अहम नुमाइंदे उन्होंने कौम के सामने इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से इन्वॉल्वमेंट उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के पाकिस्तान के ग्रुप्स की मदद और उस हवाले से जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है और हो चुकी है और आइंदा की जो प्लानिंग है उस हवाले से एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पूरी दुनिया को ये बताया गया कि रॉ किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है। उस तमाम ब्रीफिंग्स में MQM का जिक्र आया, रॉ से MQM के पैसे लेने का जिक्र आया और इंडिया में MQM के रॉ के अंडर में चलने वाले कैंप्स का जिक्र आया और हथियारों का जिक्र आया, रॉ के पैसों से खरीदे जाने वाले हथियार और यहां पर फिर टेररिज्म की कार्रवाइयों का जिक्र आया। मैं तमाम पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि उस MQM वाले पोर्शन में जो DGISPR ने और फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की उसमें क्या नई बात है, क्या ऐसी बात नहीं है कि जिसको हमने 3 मार्च 2016 को इस कौम के आगे वो बातें नहीं रख दी हों। आज 4.5 सालों के बाद हुकूमत को और रियासत को ये ज़रूरी समझा कि उन बातों को रिपीट कर दें जो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने आज के 4.5 साल पहले इस कौम को बताया। मैं आज अपने रब का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि उसने हमें एक दफ़ा फिर सुरखरू किया, PSP को एक दफ़ा फिर सुरखरू किया, मुझे मेरे लोगों को एक दफ़ा फिर सुरखरू किया कि जो लोग हमारे बयानिए पे हम पर तोहमत लगाते थे, हम पर इल्ज़ामात लगाते थे 3 मार्च 2016 को, आज अल्लाह ताला ने मुल्क के रियासत के 2 बड़े सतून हुकूमत वक्त और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के नुमाइंदे उनके ज़रिए DGISPR के ज़रिए आज हमारी बातों को अल्लाह ताला ने सही साबित करवा दिया। एक्सक्यूज मी। लेकिन बात यहां ख़त्म नहीं होती। जिस रॉ की फंडिंग का जिक्र किया जा रहा है MQM को, जिस टेररिज्म का जिक्र किया जा रहा है, आज उसी रॉ की बकाया जात, आज उसी दहशतगर्दी के प्लान की बकाया जात उस पार्टी को, उस अल्ताफ हुसैन साहब की बकाया जात को आज
हुकूमत और रियासत खुद जिंदा रखे हुए है। आज उसने खुद जिंदा रखा हुआ है। 22 अगस्त 2016 को MQM खत्म हो गई थी। नजरिया जरूरत के तहत 23 अगस्त 2016 को MQM पाकिस्तान बना दिया गया। ये तासुर दिया गया और कुछ समझाने वालों ने अपने चक्करों में यह समझाया रियासत को और उस वक्त की हुकूमत को कि ये मुहाजिर MQM के नाम के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। अल्ताफ हुसैन इंडिया के टैंक पर भी बैठकर आ जाएंगे तो ये मुहाजिर उनको नहीं छोड़ेंगे। ये लॉलीपॉप देकर MQM पाकिस्तान बनवाई गई और ये लॉलीपॉप देने वालों को अपना कारोबार अपनी करप्शन जारी रखनी थी। हम लाख कहते रह गए कि ना करो ये काम, नहीं मानी गई हमारी बात और नतीजा आपके सामने है। और ये तासुर भी गलत हो गया कि मुहाजिर MQM के अलावा कहीं और नहीं जाएगा। मुहाजिरों ने जैसे भी तैसे गलत सही 2000 उसके 2 सालों के बाद 2018 में PTI को वोट दे दिया कराची भर से। और अब जब PTI से वो मायूस हो गए हैं तो लामोहला हम खड़े थे और आज मुहाजिर 8 नवंबर को मुहाजिरों ने साबित कर दिया कि बाग़े जिना भर कर कि ये कराची आज उसने साबित कर दिया कि मुहाजिर किसके साथ है। तो ये कहानी तो खत्म हो गई। आज उस MQM के बारे में जिसके बारे में DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने इतने बड़े बड़े संगीन इल्जामात मुल्क की सलामती के हवाले से लगाए, आज उस MQM को पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत खुद चला रही है, जिंदा रखे हुए। उसी MQM को अल्ताफ हुसैन की MQM थी, आज उसी MQM के नाम को MQM पाकिस्तान के नाम से चलाया जा रहा है। ये झंडा तिरंगा झंडा अल्ताफ हुसैन का बनाया हुआ था, आज उसी झंडे को MQM पाकिस्तान लहरा रही है। ये पतंग निशान अल्ताफ हुसैन की अलामत है, उसकी याद दिलाती है ये अलामत। आज MQM पाकिस्तान के बैनर के नीचे उसी निशान को चलाया जा रहा है। तो नाम MQM, नाम अल्ताफ हुसैन का दिया हुआ, झंडा अल्ताफ हुसैन का दिया हुआ, पतंग निशान अल्ताफ हुसैन की अलामत। आज वही झंडा अल्ताफ हुसैन पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान को गाली बकने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वही झंडा MQM के यहाँ के लोग उसको कराची की सड़कों पर लहराते हैं। आज वही लेटर हेड जिस पर पाकिस्तान के लिए जहर लिखा जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया भर में मुहिम चलाई जाती है, उस लेटर हेड को इस्तेमाल करके आज वही लेटर हेड इस पाकिस्तान में MQMP के नाम से इस्तेमाल होता है। आज दुनिया भर में फौज और पाकिस्तान के खिलाफ उसी झंडे को उठाकर क्या यूनाइटेड नेशन, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, हर जगह उसी झंडे को उठाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को गालियां बकी जा रही हैं। आज वही झंडा रियासत की मौजूदगी में, हुकूमत की मौजूदगी में, आज वही झंडा पाकिस्तान और कराची की सड़कों पर लहराया जाता है। आज MQM का नाम सुनकर, उसको देखकर, इस तिरंगे झंडे को देखकर, उसको और इस पतंग के निशान को देखकर किसी को खालिद मकबूल की शक्ल याद नहीं आती, किसी को आमिर खान की शक्ल याद नहीं आती। ये तीनों चीजें देखकर अल्ताफ हुसैन याद आते हैं, लोग अल्ताफ हुसैन को रिकॉल करते हैं। तो आप तो खुद, रियासत तो खुद और हुकूमत खुद अल्ताफ हुसैन को भूलने नहीं दे रहे। इन तीनों चीजों से अल्ताफ हुसैन की याद आती है, लोगों को अल्ताफ हुसैन रिफ्लेक्ट करता है। आप खुद उसको मिटने नहीं दे रहे, भूलने नहीं दे रहे। तो आपने रियासत ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने अल्ताफ हुसैन की लेगेसी को, उसके नाम को आज तक खुद से जिंदा रखा हुआ है। आप हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं
आपने खुद से जिंदा कर रखा हुआ है इनकी शक्ल में। और जिन लोगों को एमक्यूएम पाकिस्तान दे दी गई, जरा एक नजर उन पे डालते हैं। और ये बात मैंने 4 साल पहले नहीं की, मैं लिहाज कर रहा था और आज मैं ख्याल कर रहा था, लेकिन आज मैं मजबूर होकर यह बात कहने जा रहा हूं। और ये सारी बातें अब जो मैं कहने जा रहा हूं मैं मजबूर होकर, क्योंकि इस पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और मेरी कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है। मेरी कम्युनिटी, मेरी मुहाजिर कौम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मजबूर होकर मैं आज ये बात कहने पर मजबूर हूं। और वो क्या, ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई गई है, इसके सरबराह कौन है? एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। चलो मैं इनको भाई कह के बुलाता हूं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं इस एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह। ये कौन है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई? खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर, और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में वहां की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। और वहां से पाकिस्तान आने के बजाय इंडियंस ने उनको, रॉ ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले गए। अमेरिका की फ्लाइट ले ली सन 2000 में। अमेरिका जब वो लैंड किया है उन्होंने, तो अमेरिका लैंड करने के बाद वहां पे अमेरिकन अथॉरिटीज ने उनको अरेस्ट कर लिया। अमेरिकन अथॉरिटीज ने उनको अरेस्ट करने के बाद उनका नाम नॉन डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट की जो लिस्ट है, नॉन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट, उसमें उनका नाम डाला और फिर वो बेल पर बाहर आ गए। 13 सालों तक अमेरिका में रहे और मुत्ताहिद दफा उन्होंने अमेरिकन नेशनलिटी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उनका नाम चूंकि टेररिस्ट लिस्ट में था वो रिफ्यूज कर दिए गए। उनको नहीं, उनको एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट तक उनको नहीं दे रखा था, बस उनको सिर्फ रहने की जगह थी, उनको ट्रेवल करने की इजाजत नहीं थी। सो मच सो के वहां पर वहां की नेशनल से शादी और फिर उनकी औलाद होने के बावजूद उनके पैदा होने वाले बच्चे को तो अमेरिकन नेशनलिटी मिल गई, उनको अमेरिकन ने नेशनलिटी नहीं दी, सिटीजनशिप नहीं दी। वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 13 सालों के बाद पाकिस्तान आते हैं और यहां पर आकर एमएनए बन जाते हैं, वजीर बन जाते हैं फिर, और इस एमक्यूएम के सरबराह बन जाते हैं। आज ये तो बात है 2000 की, सन 2000 की। चले भाई उस वक्त कोई गलती हो गई होगी और आज उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। सन 2020 में, अभी इसी साल चंद महीने पहले, कराची से रॉ के स्लीपर सेल्स के रॉ के कारिंदे एजेंट्स पकड़े जाते हैं, जिसको कल दिखाया जा रहा है DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम लिए जा रहे हैं। उनमें से एक नाम शाहिद मुत्तहदा हैं, जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के 30 साल पुराने साथी हैं। उनके पहले गार्ड थे, फिर APMSO के सेंट्रल कैबिनेट में थे और 30 सालों से खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का और उनका नाता टूटा नहीं है। उस दिन तक नहीं टूटा जिस दिन तक वो गिरफ्तार हुए। आदिल अंसारी उर्फ जिमी,
वो उनके साथ थे 30 सालों से। खालिद मकबूल भाई से उनका राब्ता था और उनका वास्ता है, उनके घर के लोग एक तरह से। ये अभी 2020 में गिरफ्तार होते हैं, अब से चंद माह पहले। और बड़ी बड़ी खबरें देखी जाती हैं हेडलाइनों में, रॉ के एजेंट गिरफ्तार हो गए, हथियार बरामद हो गया, नक्शे बरामद हो गए, पता नहीं क्या कुछ बरामद हो गया। आज DGISPR, ये रियासत और हुकूमत के नुमाइंदे शाह महमूद कुरैशी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शाहिद मुत्तहदा की बात बता रहे हैं, तो उसी शाहिद मुत्तहदा ने अपनी GIT के सामने अपनी रिपोर्ट में कहा है, हमें कैसे पता चली बात हम बता देंगे बाद में, बात गलत हो तो जो है वो मैं हाजिर हूं यहीं पर।